हेलो क्लास 10। आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है 8.1 और 8.1 सॉल्व करने से पहले प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले और पाइथागोरस थ्योरम की थी। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन दिए हुए इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट साइन ए कोमा कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है साइन सी कोमा कॉस सी। अब देखो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, एंगल बी है क्या है आपके पास 90 डिग्री है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो 90 डिग्री बनना चाहिए आपका। ये बी जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसको सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है ए, तो एंगल ए हमारा हॉरिजेंटल होना चाहिए। जो आपकी लंबवत है भुजा, उसके सामने जो एंगल ए बनेगा वो आपका कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी होगा, ये सी होगा। ठीक है, अब ये है बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस आधार बोलते हैं इसको। और ये है लंब, इसको बोलते हैं प्रेप, परपेंडिकुलर। और ये कर्न है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें। अब ए बी बराबर कितना है 24, तो जो आधार है इसका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर के वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस कर्ण। हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी कर्ण की वैल्यू निकालते हैं तो लंब और आधार को दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये ए सी की वैल्यू होगी ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पर जो लंब की वैल्यू है वो बी सी की वैल्यू है बी सी का स्क्वायर, और आधार कितना है ए बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर, और ए बी 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर। 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 7 जा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों। तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर, ए सी के पास क्या है स्क्वायर है, तो राइट साइड में जा करके ये क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं 625 के, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब फैक्टर निकालने का जो मेथड है, जो ट्रिक है, वही है। 625 को लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे क्योंकि 5 है ना लास्ट में, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 5 को 625 को हमने 5 बार, इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 बार लिखेंगे। अब उसमें से पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी, तो 5 इंटू 5 इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की जो वैल्यू आ गई वो 25 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू, ये जो एंगल की वैल्यू रखी थी, ए की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके पास। तो साइन ए बराबर और कोस ए की वैल्यू यहाँ से नोट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
तो लंब कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 25, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। लंब बटे कर्ण 7/25 हो जाएगा। उसके बाद कोस ए, कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25 हो जाएगा। उसके बाद अब थोड़ा क्वेश्चन क्या है सेकंड वाले के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब एंगल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आ गई, देखो ये सी एंगल को ए में चेंज कर देंगे, सी और ए का आपस में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ आ जाएगा सी, या इसको ऐसे लिख लेते हैं यार, दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बी एज इट इज रहेगा, सी और ए में कन्वर्ट हो जाएगा, आपस में ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी है तो ए बी ऊपर चलेगा, ये ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, बी सी कितना है, बी सी नीचे आ गया, ये 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण एज इट इज रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें सेकंड वाला भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में क्या है, साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो 24/25। फिर कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके। ठीक है, एंगल चेंज करके, एंगल को ये नहीं चेंज करना कि आपको यहीं से देखना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं। जो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, वो लंब में परिवर्तित हो जाती है, लंबवत हो जाती है एंगल के सामने वाली भुजा, और फिर उसके साइड वाली भुजा क्या होती है, आधार हो जाती है, और कर्ण एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको घुमा दिया, चेंज कर दिया, हमने इसको ऐसे घुमा दिया करके। तो ये जो सी वैल्यू है यहाँ आ गई और ए ऊपर चली गई, तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा दूसरे वाला। ये सेकंड डायग्राम है और ये फर्स्ट डायग्राम है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर दिया हुआ है इसमें, और 10p माइनस कोट आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10p, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका फिगर है। अब फिगर में ये बेस हो जाएगा b, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये प्रेप है। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें बेस वाला आधार की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, जो दिया हुआ है लिख लेंगे इसको, दिया है इसमें पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल आर है तो कोट आर की वैल्यू फाइंड होगी इससे। एंगल आर से किसकी वैल्यू होगी, कोट आर की वैल्यू। फिर एंगल को हम चेंज कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, तो 10p की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है, आधार निकालना है इसका। तो आधार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को पहले लिखेंगे, कर्ण का, क्योंकि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा है, और माइनस क्या कर देंगे इसमें, लंब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्यू आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर, पी आर कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस और 12 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर, ए फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है, तो पहले प्लस कर देंगे इसको, 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12। तो 13 और 12 कितना हो गया 25, और ये 1 हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर एज इट इज रहेगा, और 25 पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 इंटू 5 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कोट आर की वैल्यू आपकी सॉल्व हो सकती है। तो नाउ कोट आर
अब कोट आर क्या होता है, टेन आर का उल्टा होगा, ठीक है, लंब बटे आधार, तो इसको उल्टा कर दो, आपको आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार निकला कितना आया आपके 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है, हाई परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू निकलते हैं रखते हैं तो उसमें यूनिट वैल्यू नहीं होती है आपकी, क्लियर है इतना। उसके बाद हमें एंगल चेंज करना है, यहाँ तो आ गया आपका P और ये आ गया आपका R, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया आपस में। अब वैल्यू हमारी पहले QR थी, QR वैल्यू ऊपर चली गई, तो यहाँ से जो QR की वैल्यू थी वो 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे, और PQ की वैल्यू जो थी PQ कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कर्ण एज इट इज रहेगा, कर्ण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं 10P। अब 10P क्या होता है, लंब बटे आधार होगा, तो 5/12 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लंब बटे ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10P माइनस कोट R इजिकल टू 10P की वैल्यू है 5/12 और कोट R की भी वैल्यू कितनी है 5/12 तो कितना आया 0 आई इसकी, ये प्लस वैल्यू है ये माइनस वैल्यू है, तो धनात्मक ऋणात्मक आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और इसका आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम टू सेम है, सेकंड के जैसे आपको सॉल्व करने हैं सेल्फ ही, और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A एंड tan A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है, तो कोट A ये 15 इसके डिनोमिनेटर वैल्यू चली जाएगी, कितना हो जाएगा ये 8/15 हो जाएगा। अब आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो भी इसका फॉर्मूला यूज होगा आप सेल्फ ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो ये आपको फाइंड आउट करने हैं सारे, और कौन कौन से सेक हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हमने बनाया। अब इसमें जो गिवन है सबसे पहले वो वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब है 90 से कम है, और यहाँ से वैल्यू एक हमें परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसको C मान लेंगे और इसको D मान लेंगे, ठीक है। अब जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले, क्या गिवन है, गिवन दैट cos A बराबर cos B, और हमने दो एंगल लिए हैं, ये तो है 90 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज CDB में, ठीक है, CDB में। अब ये जो आपने वैल्यू ली है cos A, लिखेंगे इसको दोबारा, cos A बराबर cos B, तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो पहले पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ भी आधार बटे कर्ण। अच्छा, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ भी बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। क्लियर है? इतना इतना समझ आया? उसके बाद अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आधार कितना है? कोस ए की बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे तो ए डी अपॉन कितना हो जाएगा? ए सी। यहां पर भी ऐसे है सेम, और यहां पर बी डी अपॉन बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से समझना। इसको हमें चेंज करना है। देखो यहां पर सी एंगल है, सी वर्टेक्स है, और यहां भी सी वर्टेक्स है, सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट को सी पॉइंट के जैसे करना है हमें, तो दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन बी डी। बस ये लास्ट वाली जो एंगल है वो चेंज करनी है आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो राइट साइड का न्यूमरेटर वैल्यू है और जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वैल्यू है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ए सी वहां ऊपर पहुंच गया, और बी डी को हमने डिनोमिनेटर में फर्स्ट लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर वैल्यू में रख दिया। आपस में चेंज हो सकते हैं, ये इससे चेंज हो सकता है। अब क्या करना है, इसके इक्वल हमें क्या मानना है? के, ठीक है, के माना, ठीक है, इसके इक्वल हमें के मानना। यहां से दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। इसको रफ कर देता हूं, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनेगी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू के, ठीक है। और यहां से जो इक्वेशन बनेगी डिसिंप्लाइज करके, ए डी इज इक्वल टू के बी डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। फिर देयरफॉर या सिमिलरली लगाएंगे, ये भी सेम ऐसी हो जाएगी, ए सी बराबर के बी सी, ठीक है, के बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर के बी सी, यहाँ डॉट लगा देंगे, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी? 2 हो गई। क्लियर है? अब यहाँ तक समझ आया आपको? अब हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो त्रिभुज हमने लिए थे। तो इन ट्राइएंगल सी डी ए एंड ट्राइएंगल सी डी बी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर? जो ये आपका लंब है, लंब के उसमें निकालना है। लंब इजिकल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी? सेकंड, थर्ड हो गई है, ठीक है। दूसरी जो हो जाएगी समीकरण हो जाएगी यहाँ पर, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन आपकी फोर्थ। क्लियर है? ये फोर्थ होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है। थर्ड और फोर्थ इनको इक्विवेलेंट कर दो, ठीक है। ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट कर दिया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और ये वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू आपकी फर्स्ट और सेकंड से गिवन है उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो जब हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। अब जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आया? के बी सी का स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू क्या आई? के बी डी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं, समझ गए, तो क्वेश्चन क्लियर आपका प्रूफ हो जाएगा। तो के का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, के का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। अब के स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू देखो एक जैसी है, आपकी हो गई ये वैल्यू, तो कट कर देंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम के की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी के। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब पहले एक से क्या होगा, ए डी बराबर 1 इंटू बी डी और ए सी बराबर 1 इंटू बी सी, ठीक है। देखो ये 1 है तो यहां से हो जाएगा ए डी बराबर बी डी के और ए सी बराबर बी सी के। अब इससे क्या प्रूफ होता है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। ए डी बराबर है किसके, बी डी के, और ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल हो जाएगी तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल बी बराबर है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी था क्वेश्चन, और ये वाला मेथड बहुत ही यूनिक है। अब इसके जैसे से क्वेश्चन और भी आ जाएं तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें प्रूफ करना है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है ना, तो हमें यहाँ निकालना है कर्ण। अब कर्ण का स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है, आधार कितना है यहाँ पर 7 और लंब कितना है 8, तो 49 प्लस 64 कितना हो गया 113। ये कर्ण की वैल्यू आ गई अंडर रूट में, ठीक है। ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, तो 8 बटे कितना होगा 113। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113। अब हमें क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/113 ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस 8/113 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है दोनों फॉर्मूले में, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/113 इंटू 1 माइनस 7/113। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए यहाँ 1 ले लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे यहाँ, तो 1 लेके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 113 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 1 और अंडर रूट 113 का। अपॉन में भी सेम वही है, अंडर रूट 113 प्लस 7 अंडर रूट 113 इंटू 113 माइनस 7 अपॉन 113। अब
113 से दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कट हो गई है। अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो वैल्यू जो आपकी बची है पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 113 प्लस 8 इंटू अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 माइनस 7 सॉरी प्लस 7 अंडर रूट 113 माइनस 7। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 113 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। 113 माइनस 8 8 जा कितना हो गया 64, 113 माइनस 7 7 जा 49। अब इसको माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4। ठीक है, अब 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 7 10 माइनस 4 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके यहाँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 4 7। तो कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी 6 आएगी यहाँ, 6 आएगी। तो 49 अपॉन 64 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद सेल्फ ही सॉल्व करना है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, इसी का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब अगर इन दोनों में हम टेन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो अब इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब ये हो गया आपका आधार, फॉर्मूला क्या है cot a का, आधार बटे लंब हो गया। tan का उल्टा होता है इसमें। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें आधार की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो कर्ण के पास क्या है, लंब है, तो इधर क्या हो जाएगी, रूट की वैल्यू हो जाएगी 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो कर्ण इज इक्वल टू 5 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan a। tan a इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 3 अपॉन 4। उसके बाद साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, क्लियर है। कोस ए इज इक्वल टू कितना होगा, आधार बटे कर्ण 4 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, और ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, LHS वैल्यू ले लेते हैं। LHS डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी आई है, 3 बटे 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, 3 3 जा 9 अपॉन 16। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे, 16 और 1 का 16 ही रहेगा, तो 16 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 वैल्यू कट हो गई, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 16 माइनस 9 7,
और 16 + 9 कितना होगा 25, 7/25। अब वैल्यू हमें दूसरे वाली चेक करनी है, इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट हैंड साइड ले लेंगे, कोस स्क्वायर ए, कोस ए की स्क्वायर कर देंगे तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर। 4/5 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16/25 और 3 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम ले लेंगे, 25 इज ए कॉमन, एलसीएम आ गया 16 - 9 तो 7/25। तो ये लिखेंगे यह सत्य है, हाँ हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, हाँ। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है इतना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, इजी है बहुत। इसमें एंगल चेंज करना पड़ेगा आपको। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखो कंडीशन दे दी B समकोण है इसका, तो यहाँ से अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा आपका। ये एंगल A हो जाएगा, B और C, इन दोनों एंगल को चेंज करना है। अगर A एंगल निकालना है, साइन A और कोस A की वैल्यू निकालनी है तो इस एंगल से हो जाएगी। अगर हमें एंगल चेंज करेंगे A को C को A, तो हमें कोस C और साइन C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करते हैं। अब tan A बराबर 1/√3, और ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसमें यहाँ लंब कितना है, लंब बराबर 1 और आधार बराबर कितना है √3। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कर्ण हमारा हाइपोटेनियस होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आधार √3 और यहाँ पे लंब की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार कितना है √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना होता है 4। तो कर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी √4 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 हो गया यहाँ पे, 2 वैल्यू होगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है अलग अलग, ठीक है। अलग अलग वैल्यू, पहले तो हम साइन A और कोस A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। फिर कोस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है √3/2 हो जाएगा। अब हमें एंगल चेंज कर देंगे। एंगल चेंज करने का मतलब है ये C एंगल हो गया और ये A एंगल हो गया। अब यहाँ पर A भी वैल्यू, तो A भी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये √3 हो जाएगा इसके बराबर, और यहाँ पर 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि A और B वैल्यू पहले थी, A ऊपर चला गया, A ऊपर पहुँच गया तो A भी वैल्यू हो जाएगी। जो हमारी √3 थी वैल्यू वो ऊपर हो गई, और जो BC थी वैल्यू वो डिनोमिनेटर मतलब आधार में आ गई है। अब यहाँ साइन किसका निकालना है, साइन C। अब साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, तो √3/2, और कोस C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार कितना है 1/2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये आप इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन A कितना है 1/2। अब कोस C की वैल्यू 1/2 हो गया, प्लस उसके बाद है कोस A √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू है √3/2। क्लियर है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन 2 × 2 = 4, ठीक है। 4 इज ए एलसीएम, 1 + 3
4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ आपको देखनी है वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करना है सॉल्व।